मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अभी तक हमें बहुत सारी शक्तिशाली शख्सियत से वाकिफ कराया है, लेकिन शक्ति का मात्रा इतना ज़्यादा हो कि इससे बाकियों की प्रेजेंस और उनकी शख्सियत के वजूद पर सवाल उठे और स्टोरीज का इररिलेवेंट लगे। तो इन्हीं बेशुमार शक्ति के विल्डर का उद्घाटन और एमसीयू में इनका रोल क्या है, तो स्पॉइलर को साथ में रखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है द वन अबव ऑल। सबसे पहले ही बात आता है मार्वल का अल्टीमेट गॉड की, और यहाँ हम ओडेन या फिर थॉर जैसे गॉड की बात नहीं कर रहे। असली गॉड ये सिर्फ एक कॉस्मिक बीइंग नहीं है, ये मार्वल यूनिवर्स का क्रिएटर है। इसका कोई फॉर्म फिक्स नहीं है, कभी एक ग्लोइंग फेस दिखाई देता है, कभी एक इंसान जैसा रूप और कभी भी एक ब्लैंक लाइट। तो टीओए हर मल्टीवर्स, हर रियलिटी, हर पॉसिबिलिटी को एक साथ देख सकता है। इसका विजन बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। जब भी किसी रियलिटी में इम्बैलेंस होता है या कोई मॉरल डायलेमा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब द वन अबव ऑल इंटरफेयर करता है। पर सिर्फ तब। एक कॉमिक में जब पीटर पार्कर पूरा टूट गया था, अंकल बेन की डेथ, ग्वेन स्टेसी की लूज और एंडलेस ट्रॉमा, तब टीओए उसके सामने आया। उसने पीटर को बताया कि पेन इज पार्ट ऑफ पर्पस। वो सीन फैंस के लिए अनफॉरगेटेबल बन गया था, क्योंकि वहाँ पर एक गॉड ने एक हीरो को इंसान की तरह ट्रीट किया। द वन अबव ऑल का कनेक्शन जैक कार्बी, मार्वल का को क्रिएटर, से भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ये कैरेक्टर जैक कार्बी जैसा दिखाया गया है। मेटल लेवल पर सोचो तो वो क्रिएटर अपनी क्रिएशन में घुस के उसे गाइड कर रहा है। एमसीयू में अगर टीओए का फुल पावर के साथ दिखाया गया तो फिर आयरन मैन या थॉर क्या करेगा? हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा और ऑडियंस के लिए मिस्ट्री, थ्रिल सब खत्म। इसलिए मार्वल ने टीओए को बस कॉमिक्स के लिए ही छोड़ा है, जहाँ इमेजिनेशन का कोई बाउंड्री नहीं। देन आता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, एक ऐसा नाम जिसको सुन के लगता है कि ये कोई साइड कैरेक्टर होगा, बट रियलिटी में ये बंदा खुद एक वॉकिंग मल्टीवर्स है। रीड रिचर्ड्स मतलब मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्टॉर्म इनविजिबल वुमेन का बेटा, बट सिर्फ डीएनए से ही बेटा नहीं, ये फ्यूचर का गॉड बनने की कैपेसिटी रखता है। फ्रैंकलिन की सबसे आइकॉनिक पावर है रियलिटी वॉपिंग। सिर्फ इमेजिन करना पड़ता है और वो रियलिटी बन जाता है। एक टाइम पे उसने खेल खेल में ही एक पॉकेट यूनिवर्स बना दिया था, जिसमें मार्वल के डेड हीरोज को रिजरेक्ट किया गया। द हीरोज रिबॉर्न स्टोरी लाइन, अपने दिमाग में यूनिवर्स क्रिएट करना। इट्स लाइक ड्रीमिंग एंड मेकिंग योर ड्रीम ट्रू। गैलेक्टस जो पूरा प्लेनेट खा जाता है, उसने फ्रैंकलिन को अपना मेंटर बनाया और उसके आगे नील डाउन किया था। फ्रैंकलिन का एक फ्यूचर वर्जन होता है जिसमें उसने मल्टीवर्स के एंड को डिले किया था अपनी कॉस्मिक पावर से। फ्रैंकलिन का पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि वो इवन सेलेस्टियल्स जो खुद गॉड लेवल एंटिटीज है उससे थ्रेट मान के डिस्कस करते थे। एमसीयू में जैसे कि अब ये आ रहा है तो सब स्टोरीज उसके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चलेगी। तभी मार्वल ने इसे हमेशा सॉफ्ट पोर्ट्रेट किया, फ्यूचर फाउंडेशन में बच्चा दिखाया, पावर को हिंट किया बट अनलिश नहीं किया। अब बात आता है मॉलिक्यूल मैन, ओवेन रेस एकेए मॉलिक्यूल मैन। नाम सिंपल लगता है पर रियलिटी में ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल और कैटास्ट्रोफिक बीइंग्स में से एक है। इस बंदे की ओरिजिन भी इंटरेस्टिंग है। एक एटॉमिक एक्सीडेंट ने उसे मॉलिक्यूल्स को इस तरह ऑल्टर्ड किया कि वो किसी भी मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट कर सकता था। इनिशियली लगता था कि ये सिर्फ एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, पर धीरे धीरे उसके पावर्स ग्रो होने लगे और एक टाइम के बाद उसने खुद माना कि वो हर चीज का कंट्रोल रखता है। वो किसी भी मैटर को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, फिजिकल और मेटाफिजिकल। सीक्रेट वॉर्स 2015 का मॉलिक्यूल मैन का रोल एमसीयू फैंस के लिए एक आई ओपनर हो सकता था, क्योंकि उसी के थ्रू डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स कोलैप्स का प्लान बनाया था। उसने हर यूनिवर्स में एक वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल मैन प्लेस किया, जिसे एक्सप्लोजन होने पर एक एंटायर रियलिटी खत्म हो जाए। बट यही ओवेन रेस बाद में हीरो भी बना, जब उसने बैटल वर्ल्ड के कोलैप्स के बाद रीड रिचर्ड्स को पावर दिया नई मल्टीवर्स बनाने का। तो बेसिकली यूनिवर्स को एंड भी किया और रीबर्थ भी उसी की वजह से हुआ। एमसीयू में ये कैरेक्टर एक फुल फेस विलेन भी बन सकता था और एक ट्रैजिक एंटी हीरो भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका पावर स्केल कंट्रोल से बाहर है। अगर मॉलिक्यूल मैन किसी काम पे निकल गया तो एवेंजर्स को इनवाइट भी नहीं भेजना पड़ेगा, सब ऑलरेडी खत्म हो चुका है। नंबर 4 पे है लीजियन डेविड हेलर। ये कैरेक्टर अभी तक एमसीयू में नहीं आया, बट ही ऑलरेडी हैज ए सेपरेट टीवी सीरीज बैक इन 2017 द लीजियन। उसकी पावर इतनी डेंजरस है कि शायद आएगा भी नहीं। लीजियन यानी डेविड हेलर, सन ऑफ प्रोफेसर एक्स। डेविड के पास एक या दो पावर नहीं, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ पर्सनालिटीज है और हर पर्सनालिटी के पास एक अलग अलग सुपर पावर, टाइम ट्रेवल, रियलिटी वॉर्प, टेलीकिनेसिस, एनर्जी ब्लास्ट, सब कुछ। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि डेविड इज अनस्टेबल। कब कौन सी पर्सनालिटी एक्टिव हो जाए कोई कंट्रोल नहीं, कभी हीरो कभी विलेन। उसके अंदर का एक विलेन शैडो किंग पूरा साइकिक वॉर स्टार्ट कर देता है। टीवी सीरीज लीजियन 2017 to 2019 में ये सब दिखाया गया, बट एमसीयू में अब तक नहीं।
एक बार उसने पूरी टाइमलाइन चेंज कर दी थी, एक और बार उसकी एक पर्सनालिटी ने पूरा म्यूटेंट रियलिटी रीराइट कर दिया था। बस सोचो, इतना पावर है कि एक्स-मैन भी उससे डरता है, इसलिए मार्वल भी अभी तक इससे दूर ही रहा। और अब लास्टली बात आता है बियॉन्डर, एमसीयू का अल्टीमेट रियलिटी बेंडर। 1984 के सीक्रेट वॉर्स में जब ये पहली बार दिखाया गया तब लगा कि ये कोई कॉस्मिक विलन है, पर बाद में पता चला कि ये एक अलग ही रियलम से आया है, बियॉन्डर वर्स से। उसकी सोच, उसका परसेप्शन, सब कुछ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे है। बियॉन्डर ने एक बार डिसाइड किया कि उसे ह्यूमंस को समझना है, तो उसने मल्टीवर्स में सब हीरोज और विलेंस को एक प्लेनेट पे डाल दिया, बैटल वर्ल्ड, और बोला लड़ो जीतो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बेटर है। उसके पावर्स लिमिटलेस है। उसने एक बार गैलेक्टस को एक स्नैप में डिफीट कर दिया। लिविंग ट्रिब्यूनल जो मार्वल का जज है उसके रोल्स को इग्नोर कर दिया। इवन इटर्निटी, डेथ और इन्फिनिटी तक उसके सामने पावरलेस हो गए। बियॉन्डर का सबसे बड़ा इशू है कि वो क्यूरियस है। जैसे एक बच्चा टॉयज से खेलता है और बोर होकर तोड़ देता है, बियॉन्डर वैसे ही यूनिवर्स से खेलता है। वो रियल थ्रेट तब बन गया जब उसने ह्यूमंस इमोशंस अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। लव, हेट, ईगो, उस वक्त उसका डिस्ट्रक्टिव साइड और ज्यादा डेंजरस हो गया। एमसीयू अगर उसे दिखाया तो हर कैरेक्टर की रिलेवेंस जीरो हो जाएगी। इसलिए जब सीक्रेट वॉर्स मूवी आएगा तो मार्वल शायद उसका वीकर या टोनर डाउन वर्जन दिखाए। फुल पावर वाला बियॉन्डर, दैट्स टू बिग फॉर अ मूवी। तो ये कुछ मार्वल के हीरोज या फिर विलन जो भी बोल लो, पावरफुल, जो कि एमसीयू में अभी तक तो नहीं आए फुल्ली, बट आगे आ सकता है। तो आज का वार्तालाप यहीं तक, आगे मिलते हैं।